हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सो टूथ वेव को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर थ्योरम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी सो टूथ वेव क्या होती है। तो जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें जो आपको ये वेव दिख रही है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सो टूथ वेव कहते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये आपकी टाइम एक्सिस है जिसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है वाई से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलोंग हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है जिसको हमने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये आपकी जो वेव है इसको हम क्या कहते हैं, सो टूथ वेव कहते हैं। आप देख सकते हो ये लाइन कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये एक पीरियोडिक वेव है। इस वेव को इसकी शेप के कारण ही, ऐसी शेप के कारण ही इसको सो टूथ वेव कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या मान लेते हैं, 2a। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 2a हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वेव को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये लाइन है, जो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही है आपको। इस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस से कट हो रही है और इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस से कट हो रही है। ठीक है, तो किसी स्ट्रेट लाइन को हम कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं उसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, m इस लाइन की स्लोप होगी और जो c होगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट होता है आपका, कि y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट हो रही है ये लाइन। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये लाइन, आप इस लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी तो ये आगे ऐसे ही ये बढ़ी जा रही है। ठीक है, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो जो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हो तो आप सो टूथ वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो हमें m और c की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, स्लोप निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। c आप देख सकते हो कि ये लाइन जो y एक्सिस को 2a पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू तो यहाँ से 2a आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी, x आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने कौन सी एक्सिस ली है, टाइम एक्सिस ली है, और उसको आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ ये एक्स एक्सिस नहीं है, यहाँ ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टी वाली एक्सिस है, इसलिए हम यहाँ टी लिखेंगे। एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए, कोई भी लाइन है उसकी आप स्लोप कैसे निकालोगे, जैसे कि कोई आपकी लाइन है। ठीक है, ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसकी आप स्लोप कैसे निकालोगे, जी आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2, तो आप स्लोप कैसे निकालते हो, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे आप किसी लाइन की स्लोप निकालते हो। ठीक है, इसी तरह इस लाइन पे आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, इसी लाइन के ऊपर है ना ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, टी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, टी है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। तो टी कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो है। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2a है। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस वाई वन, y2 क्या है, जीरो है, y1 क्या है, 2a, तो y2 माइनस वाई वन मतलब जीरो माइनस 2a, तो क्या आ गया, माइनस 2a अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है, t है, x1 क्या है, जीरो है, तो t माइनस जीरो मतलब t, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2a अपॉन टी, तो माइनस 2a अपॉन टी आ गई। ये आपकी y की वैल्यू पूरी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम सो टूथ वेव को इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपकी एक्सिस कौन सी है, टी एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस है। ठीक है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इस एक्सिस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी वाली एक्सिस है। ठीक है, टी की वैल्यू आप डालते जाओगे, ठीक है, टी की वैल्यू आप यहाँ चेंज करते जाओगे, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, उसकी वैल्यू भी आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे, तो इसका मतलब इस y को आप एफ ऑफ टी के इक्वल भी रख सकते हो। तो ये आपका फंक्शन आ गया इस वेव के लिए। तो क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू -2a t अपॉन टी प्लस 2a। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2a कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लूँ और इस टर्म को आगे रख दूँ, इस टर्म को पीछे रख दूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो ये आपका आ गया एफ ऑफ टी के इक्वल। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज को निकालना है। ठीक है, फोरियर सीरीज हमारी क्या होती है, एफ ऑफ टी, इसको मैं क्वेश्चन में 1 मान लेता हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस
एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी को हमने इसके इक्वल मान लिया। ठीक है ना, जब आपने फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली थी 0 to t इंटरवल के लिए, जब आपने इस यूनिट की वीडियो नंबर 2 देखी है तो उसमें हमने एवेल्यूएशन की थी फोरियर कोफिशिएंट्स की। ठीक है, 0 to t इंटरवल के लिए, तो उसके लिए आपने फोरियर सीरीज क्या मानी थी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। और उसके बाद आपने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकाला था और इसी इक्वेशन में पुट कर दिया था। ठीक है, इसी तरह सो टूथ वेव के लिए हम ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालेंगे 0 to t इंटरवल के लिए। ठीक है, ये लाइन आपकी 0 to 2 इंटरवल के अंदर है ना, जिसके लिए हमने ये फंक्शन को निकाला है। ठीक है, 0 to t इंटरवल के लिए, तो हम 0 to t इंटरवल के लिए ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालेंगे और इसी में ही पुट कर देंगे, तो आपके पास फोरियर सीरीज आ जाएगी किसकी, एफ ऑफ टी की। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए नॉट की। देखिए, जब आपने वीडियो नंबर 2 में फोरियर कॉफिशिएंट्स की वैल्यूएशन की थी तो उसमें हमने ए नॉट की वैल्यू क्या निकाल ली थी 0 to t इंटरवल के लिए, तो वो आपने क्या निकाली थी 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ 2a 1 माइनस टी अपॉन टी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और बाहर क्या है 2a इंटू में डी टी। ठीक है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ये टी के रिस्पेक्ट में हो रही है ना, तो बाकी तो सारे कांस्टेंट हुए, तो 2a को हम बाहर निकाल देंगे, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2a हमने बाहर निकाल दिया, 2a अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन टी डी टी। ठीक है ना, ये डी टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आती है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी, टी ही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन टी, 2a अपॉन टी ब्रैकेट स्टार्ट 1 की इंटीग्रेशन स्मॉल टी माइनस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, जे आप मान लेते हैं कि आप एक्स की इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, एक्स की इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होती है एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टी स्क्वायर बाय टी, और नीचे जो ये टी है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 to t है। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट कर दोगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ कैपिटल टी पुट करोगे पहले, और बाद में जहाँ जहाँ स्मॉल टी है वहाँ 0 पुट कर दोगे, तो कर देते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू ए नॉट की आ चुकी थी। आगे हमें अपर लिमिट पुट करनी थी, वो क्या आ जाएगी 2a/t एज इट इज़। अपर लिमिट आपकी क्या है कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी। ठीक है, टी की जगह हमने टी पुट कर दिया, कैपिटल टी पुट कर दिया, और अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब कि लोअर लिमिट पुट करने पर ये 0 ही बन रहा है, तो चाहे वो ना भी लिखो। ठीक है, आगे देखिए, ये टी से ये एक स्क्वायर कट गया, इसका ए नोट की वैल्यू क्या आ गई 2a/t टी माइनस टी बाय 2। ठीक है, टी में से t/2 माइनस करोगे तो t/2 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 का जो हाफ कर दोगे, 1 में से हाफ माइनस कर दोगे तो हाफ ही आएगा ना। इसी तरह टी में से t/2 माइनस कर दोगे, टी का हाफ माइनस कर दोगे तो t/2 ही आएगा। 2a/t, टी से t कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ए नोट की वैल्यू क्या आ गई ए आ गई। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई ए नोट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से इस यूनिट की वीडियो नंबर 2 की तरफ जाना होगा। वीडियो नंबर 2 में जब हमने एवेल्युएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स किया था, उसमें हमने ए एन की वैल्यू क्या निकाली थी 0 to t इंटरवल के लिए, वो हमने निकाली थी ए एन इज इक्वल्स टू 2/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी। ठीक है, कोस एन ओमेगा टी डी टी, ये वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमने मतलब कि ये एफ ऑफ टी आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना सो टूथ वेव के लिए, तो वो हमने जो निकाली थी वैल्यू वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आप इक्वेशन नंबर 1 में जाइए, ये रही, हमने ये वैल्यू निकाली थी ना एफ ऑफ टी की, तो इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
ठीक है। तो आपकी ए एन की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद 0 to t टू ए 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी इनटू में कोस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 2a फिर से कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 2a बाहर, तो ये 2 to the 4 हो गया इनटू में a अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोस एन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये 4a अप 4a अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t कोस एन ओमेगा टी माइनस ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी से कोस एन ओमेगा टी को भी मल्टीप्लाई करवा दिया अपॉन में टी। ठीक है। और बाहर डी टी एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है। तो कर देते हैं 4a/t इंटीग्रेशन 0 to t, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन ओमेगा टी अपॉन में एन ओमेगा। ठीक है। एन ओमेगा टी है अपॉन में एन ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में माइनस इसका इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, मतलब कि यहाँ दो फंक्शन है आपके पास टी के, तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्या कहता है, जब आपके पास दो फंक्शन हैं जिसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, मान लेते हैं u और v फंक्शंस है। ठीक है। इसकी आप इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इसको कैसे करते हो, पहले तो आप क्या करते हो, u एज इट इज। ठीक है। एक को आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो, एक को आप सेकंड फंक्शन मानते हो। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, मतलब u एज इट इज। ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाती है दूसरे फंक्शन की, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है। तो ये आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसकी इंटीग्रेशन तो चलो होगी, तो इसको मैं 0 to t मान लेता हूँ, इसकी लिमिट 0 to t है। ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन करके हम यहाँ इसको रखेंगे, तो यहाँ जो मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसकी मैं इंटीग्रेशन अलग से करके दिखाता हूँ। ठीक है। नीचे वाला तो चलो कांस्टेंट है, कैपिटल टी। ठीक है। तो इसको मैं 1/t लिख देता हूँ। ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर इसकी इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं। ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन निकालता हूँ टी कोस एन ओमेगा टी की, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। फर्स्ट एज इट इज मतलब टी एज इट इज। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब कोस एन ओमेगा टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन होगी, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस एन ओमेगा टी, सेकंड फंक्शन आपका कोस एन ओमेगा टी है, और डी टी। ठीक है। टी एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा। ठीक है। इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन ओमेगा टी का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन ओमेगा टी आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा और डी टी। यहाँ एक बार और डी टी लगेगा, एक डी टी तो इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, एक डी टी इस बड़ी इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया कोसाइन ओमेगा टी को ये ऐसे, ठीक है, तो ये वाला डी टी तो खत्म हो गया। ठीक है। और बड़ी इंटीग्रेशन का डी टी मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब टी साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा माइनस साइन की फिर से इंटीग्रेशन होगी, एन ओमेगा तो चलो कांस्टेंट है, तो इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन होगी तो क्या आ जाएगा, फिर से कोस आ जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन प्लस कोस होती है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस कोस एन ओमेगा टी अपॉन में एन ओमेगा तो एक पहले का था और एक इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो एन ओमेगा और आ जाएगा, तो एन ओमेगा का स्क्वायर हो गया और डी टी। ठीक है। डी टी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन होगी ना, तो ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो जो ये आपकी वैल्यू आई है इसकी इंटीग्रेशन की, उसको हम जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देते हैं। तो आपकी क्या वैल्यू आई थी इसकी इंटीग्रेशन की, वो मैं लिखने वाला हूँ, वो क्या थी, टी साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन में एन ओमेगा प्लस कोस
एन ओमेगा टी अपॉन में एन ओमेगा का स्क्वायर, और लिमिट्स यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, 0 to t लिमिट्स हैं, तो 0 to t। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। आगे आपको सिंपल क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट। तो जो आप यहाँ अपर लिमिट पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, साइन एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन एन ओमेगा टी, सॉरी एन ओमेगा। तो यहाँ मैं अपर लिमिट पुट करने वाला हूँ। ठीक है, आ जाएगा 4a अपॉन टी ब्रैकेट स्टार्ट, ए एन की वैल्यू चल रही है। ठीक है, अपर लिमिट क्या है, साइन एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में एन ओमेगा। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, तो साइन एन ओमेगा इंटू में जीरो, साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो साइन जीरो अपॉन एन ओमेगा लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस आगे देखिए, यहाँ हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी, यहाँ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ 1/t है। ठीक है, 1/t, तो वही लिख रहा हूँ 1/t। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ आपका क्या है, t साइन एन ओमेगा टी है। ठीक है, तो यहाँ भी कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ भी कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि हमें अपर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो कैपिटल टी साइन एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन एन ओमेगा, प्लस आगे क्या है आपका, कोस एन ओमेगा टी है, मतलब कोस एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। अब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट पुट करो तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आपकी 0 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 इंटू साइन 0। ठीक है, तो टी की वैल्यू 0, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 हो जाती है, मतलब ये पूरी टर्म 0 होगी। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, कोस एन ओमेगा 0, मतलब कोस 0, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीधा ही माइनस 1 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा। ठीक है, ये टर्म आपकी 0 हो चुकी है, माइनस साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये टी 1/t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक टी से ये टी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/t आ जाएगा, और यहाँ भी 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो माइनस 1/t कोस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर, और इंटू में 1/t आ गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा है, माइनस साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा है, ये कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक आ गया था, साइन एन ओमेगा से साइन एन ओमेगा कट गया था, आपके पास ये टर्म आ गई। अब देखिए, आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो आपकी कैपिटल टी की वैल्यू होती है वो 2π/ओमेगा होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन में 2π/ओमेगा पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4a/2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, नीचे 2π। ठीक है, 1 बाय, यहाँ भी 1/t है ना, तो 2π/ओमेगा। ठीक है, 1/t है ना, तो रेसिप्रोकल इसका भी हो जाएगा, इंटू में कोस एन ओमेगा, यहाँ भी टी की जगह 2π/ओमेगा अपॉन में एन ओमेगा का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 1 अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर इंटू में यहाँ भी 1/t है, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एन ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, सॉरी एन ओमेगा अपॉन टी नहीं, ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, टी की वैल्यू 2π/ओमेगा है ना, इसलिए। आगे देखिए, एक यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो एक ओमेगा का स्क्वायर से एक ओमेगा आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक ओमेगा है, तो एक स्क्वायर तो इसका है और एक इस ओमेगा का है, तो एक ओमेगा से, हाँ एन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा का एक जो स्क्वायर है वो इस ओमेगा से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये ओमेगा से ये ओमेगा कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 1 2, 2 2 4 हो गया, ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 2a ओमेगा अपॉन पाई आ गई। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/2π कोस 2n अपॉन n स्क्वायर ओमेगा, प्लस 1/2π इंटू में ये
एन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब कोस 2n पाई, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ये 2n पाई का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है, तो 1/n² ओमेगा हो गया, और इंटू में 2 पाई है, ठीक है, और माइनस है, प्लस यहाँ भी ऐसे ही है 1/2 पाई n² ओमेगा है यहाँ, ठीक है, और बाहर 2a ओमेगा अपॉन पाई है। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब ए एन की वैल्यू आपके पास लास्ट में क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, ए एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली, जो कि आपकी 0 आई है। नेक्स्ट हम बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। फिर से जब आपने फोरियर कोफिशिएंट्स की एवेल्यूएशन की थी वीडियो नंबर 2 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बी एन की वैल्यू थी वो क्या है, 2/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास क्या है, सो टूथ वेव के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, वो क्या थी 2a 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू में साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये 2/t बाहर एज इट इज़, और बी एन आगे देखिए, आगे मैं क्या करता हूँ, ये साइन एन ओमेगा टी और डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो ये 2a है ये तो कांस्टेंट है, इसको पहले मैं बाहर लिख देता हूँ, तो आ जाएगा 4a/t आ जाएगा, ठीक है। ये 2a बाहर आ क्या कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to t, ये साइन एन ओमेगा टी इंटू डी टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, जहाँ साइन एन ओमेगा टी लिख देते हैं, माइनस टी साइन एन ओमेगा टी अपॉन टी, ठीक है, इंटू में बाहर डी टी है, ठीक है। अब देखिए जब आप साइन एन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, 0 to t इंटरवल्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तब आपकी जो ये वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो ये टर्म आपके पास 0 आएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी इंटीग्रेशन t इंटू साइन एन ओमेगा टी की, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ बी एन इज इक्वल्स टू 4a/t इंटीग्रेशन 0 to t साइन एन ओमेगा टी अपॉन टी डी टी, और ये माइनस है तो इसको मैं बाहर लगा देता हूँ, ठीक है। ये टर्म तो आपकी 0 आएगी, इसकी इंटीग्रेशन 0 होती है, आप जहाँ तो याद ही कर लो सीधा, चाहे आप निकाल के भी देख सकते हो, साइन ओमेगा टी 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 क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है टी साइन एन ओमेगा टी, जो ये कैपिटल टी है इसको मैं बाहर भी लिख लूँ क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, तो -4a/t² हो गया, ठीक है, 0 to t टी साइन एन ओमेगा टी, यहाँ भी आप देख सकते हो दो फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, तो कर देते हैं बी एन इज इक्वल्स टू 4a/t², ठीक है। अब आपको पता ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, टी है, तो इसका तो 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है आपका साइन एन ओमेगा टी, इसकी इंटीग्रेशन फिर से क्या आ जाएगी, कोस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, और इनटू में डी टी, इस बड़ी इंटीग्रेशन का ये है डी टी, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to t। अब देखिए यहाँ फिर से इंटीग्रेशन है, ठीक है, और 1 इंटू कोस एन ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कोस एन ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कर देते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू -4a/t² टी कोस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस की साइन होती है, साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन एन ओमेगा, और यहाँ ना प्लस आएगा क्योंकि साइन एन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, तो यहाँ माइनस आना था ना, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, इसकी फिर से इंटीग्रेशन हुई, ठीक है, और अपॉन में इस टर्म की फिर से इंटीग्रेशन, तो एन ओमेगा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक तो पहले ही था एन ओमेगा नीचे, और एक आपने इंटीग्रेशन की जब इस कोस एन ओमेगा टी की तो वो आ गया, ठीक है, और लिमिट्स 0 to t। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट पुट कर दो, तो भी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4a/t², अपर लिमिट क्या है कैपिटल टी, कोस एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में एन ओमेगा, ठीक है, प्लस कैपिटल टी मतलब कि साइन एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन एन ओमेगा का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, जब आप यहाँ 0 पुट करते हो तो
यहाँ भी जीरो आएगा, टी की जगह जीरो आ जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है, तो ये टर्म जीरो होगी। और यहाँ जीरो पुट करते हो तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब ये भी टर्म पूरी जीरो होगी। तो यहाँ तक ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू आपके पास होती है 2π/ω, अभी बताया मैंने आपको। तो जहाँ जहाँ कैपिटल टी है वहाँ 2π/ω पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी है, तो ये आ जाएगा 4a/2π/ω, ठीक है। और इसका स्केयर आएगा क्योंकि टी का स्केयर है ना, इंटू में यहाँ भी 2π/ω टी है यहाँ, इंटू में कोस n ओमेगा, यहाँ भी टी है तो 2π/ω आ जाएगा इसी जगह, अपॉन में n ओमेगा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी टी है, साइन n ओमेगा इंटू में 2π/ω अपॉन n ओमेगा का स्केयर, ठीक है। अब देखिए ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, साइन 2n π बन गया। इसका मतलब ये टर्म तो आपके पास जीरो आ गई, क्योंकि साइन कोई भी पाई हो, 2π 4π 4nπ 5nπ, वो आपके पास जीरो ही आती है, तो ये टर्म आपकी जीरो आ जाएगी। आपके पास ये बचेगी, यहाँ से ये ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। आगे ये ओमेगा स्क्वायर है ना, जिसको मैं लिख दूँ 4a ओमेगा स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, रेसिप्रोकल हो गया, अपॉन में 2π का स्क्वायर मतलब 4π का स्क्वायर, ठीक है। 2 to the 4 4π का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2π, ठीक है, और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और एन भी साथ लग गया, और कोस एनी ऑफ पाई, सॉरी कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 2 लगाया इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इंटू में मतलब ये 1 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर एक अंदर है, एक ये बाहर है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, एक ये पाई यहाँ है, ठीक है, पाई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये एक पाई कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो आपके पास लास्ट आंसर क्या आ गया, -2a/पाई, ठीक है। और साथ में ये एन भी है, एन, ठीक है। तो ये आपकी आ गई बी एन की वैल्यू, ये आपकी बी एन की वैल्यू आ गई। तो हमने ए नोट की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, ए एन की वैल्यू भी निकाल ली और बी एन की भी। ए नोट की वैल्यू क्या आई थी ए, ठीक है। बी एन की वैल्यू सॉरी ए एन की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 0, ठीक है। और बी एन की वैल्यू क्या आई है, -2a/n π, ठीक है। अब हमें इस तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है ना, एफ ऑफ टी, ठीक है। ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को पुट कर दो, तो आपके पास फोरियर सीरीज आ जाएगी सो टूथ वेव के लिए, एफ ऑफ टी आ जाएगा। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 2, तो आपके पास एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू क्या थी ए, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, और 0 इंटू कोस एन ओमेगा टी था डी टी, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू क्या है -2a/n π इंटू में साइन एन ओमेगा टी था, ठीक है, बी एन के साथ लगा होता है ना, डी टी थोड़ी आएगा, समीशन है तो, ठीक है, ये आ गया। अब ये 0 है, ये पूरी टर्म आपकी 0 होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी किसका इक्वल आ गया, ए ये माइनस में बाहर निकाल लो, माइनस समीशन एन पाई, सॉरी एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी -2a/n π साइन एन ओमेगा टी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ टी की, ठीक है, सो टूथ वेव के लिए। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा खोल के भी ले सकते हो, ठीक है। एन की वैल्यू आप पहले 1 पुट करो फिर 2 पुट करो, मैं करके बता देता हूँ। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए माइनस, ये माइनस तो हमने बाहर ले लेते हैं, यहाँ माइनस थोड़ी आएगा, ठीक है, ए माइनस ए, एन की वैल्यू हम पहले 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे फिर 3 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ एन है, तो ये 2a/π तो कांस्टेंट है, इसको समीशन के बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है ना, तो पहले 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए साइन, यहाँ एन भी आता है, साइन एन ओमेगा टी है ना, तो साइन एन ओमेगा टी आएगा, साइन ओमेगा टी जब 1 पुट करते हो तो, ठीक है, प्लस अब 2 पुट करते हैं तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, 3 पुट करोगे 1/3 साइन 3 ओमेगा टी अप टू सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये आपकी आ गई एफ ऑफ टी की वैल्यू,
ठीक है। तो ये था आपका सो टूथ वेव के लिए फोरियर सीरीज वाला सारा कॉन्सेप्ट।